वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलएच ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का टॉप 50 करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरपी ग्रुप डी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और इस सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो करिए हमारे चैनल पर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम रेलिवेंट हैं। काफ़ी कुछ एनालिसिस के बाद इन्हें बनाया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? आपके ऑप्शन है चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी है छठवा और ऑप्शन डी है आठवां। और इसका जो राइट आंसर है वो है छठवा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का छठवा स्थान है। आपको बता दूं कि एशिया के विनिर्माण क्षेत्र की रैंकिंग में भारत छठे स्थान पर आया है। आपको बता दूं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। ये याद रखने योग्य प्रश्न है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना जो एपीवाई को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है 2028 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2031 तक और ऑप्शन डी है 2035 तक। इसका जो राइट आंसर है वो है 2031 तक अटल पेंशन योजना को बढ़ाने का मंजूरी दे दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। आपको बता दूं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो पेंशन लाभ देने वाली योजना की अवधि है, इसे अब 2031 तक कर दिया गया है। फुल फॉर्म आपको एपीवाई का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो होता है अटल पेंशन योजना, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नितिन नवीन को किस राज्य का सबसे कम उम्र का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश का, पहले ऑप्शन पे मिसिंग की वजह से नहीं है, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो बिहार। हाल ही में नितिन नवीन को बिहार राज्य का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दूं कि नितिन नवीन बिहार के 12वें और सबसे युवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी से रिटायरमेंट ले लिया है? आपके ऑप्शन इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेस एक्स और ऑप्शन डी है जाक्सा। इसका जो राइट आंसर है वो है नासा, यानी भारतीय मूल की जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, अमेरिका की जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी नासा से रिटायर हुई हैं। आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है नासा। नासा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस एक्स एलन मस्क की है और जास्का जापान की है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सेना को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, माफ़ी चाहूँगा ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी है पांचवा। इसका जो राइट आंसर है वो है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। क्या है ये? सैन्य ताकत का आंकलन करने वाली ये इंडेक्स है जिसमें भारत ने अपनी चौथी रैंक बरकरार रखी है। आपको बता दूं कि इसमें टॉप पर आपका यूएसए है, फिर रूस है और देन चीन है, इसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, अलवर राजस्थान, ऑप्शन सी सूरत गुजरात और ऑप्शन डी है कोल्लम केरल। इसका जो राइट आंसर है वो अलवर का राजस्थान है, वो 100% इंश्योरेंस फॉर ऑल वाला जिला बन गया है। आपको बता दूंगा 2011 की जनगणना के समय 640 जिले थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर खौफ पैदा करने वालों को पकड़ने के लिए
दिल्ली पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन प्रहार, ऑप्शन बी ऑपरेशन सुरक्षा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन शस्त्र और ऑप्शन डी है ऑपरेशन विजय। इसका जो राइट आंसर है वो ऑपरेशन शस्त्र इसका नाम रखा गया है। कुछ लोग असला के साथ फ़ोटो डालते थे, थोड़ा सा माहौल ख़राब करते थे, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया, जिसमें अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ऑपरेशन शस्त्र चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरडा IRDA ने 6वें ग्रीन ऊर्जा अवार्ड में किस संस्थान या कंपनी ने सिल्वर मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है NTPC, ऑप्शन ONGC, ऑप्शन सी ये संस्था का नाम उल्लिखित नहीं है, विकल्प सिल्वर मेडल पर आधारित है, ऑप्शन डी IRDA। इसका राइट आंसर है वो इस प्रतिष्ठित जो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार समारोह में सिल्वर मेडल जो रजत पदक हासिल किया है वो ऑप्शन नंबर सी है, सिल्वर मेडल पर आधारित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह ने किस कंपनी को पूरी तरह स्वचालित 30 मिमी गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन कानपुर में किया है? आपके ऑप्शन है भारत डायनामिक्स, सोलर डिफेंस एरोस्पेस, ऑप्शन सी है DRDO नागपुर और ऑप्शन डी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम। इसका राइट आंसर है वो सोलर डिफेंस एरोस्पेस का किया है नागपुर में, और किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह निजी क्षेत्र का रक्षा उत्पाद में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऊन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है क्या वो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ऊन उत्पादन में भारत का राजस्थान प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निकट किस गांव में क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई? आपके ऑप्शन है कठिन नाम वाला गांव, विकल्प ए ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन बी है पेनुमाका और ऑप्शन डी है कुरनूल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कठिन नाम वाला गांव, यानी विकल्प ए। अमरावती के पास क्वांटम तकनीक के लिए भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम बी स्कूल रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत का शीर्ष प्रबंधन संस्थान जो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है? आपके ऑप्शन IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIFT यानी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और ऑप्शन डी है XLRI जमशेदपुर। इसका जो राइट आंसर है वो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान रखा गया है टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवेस ने एरोस्पेस अध्ययन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है गति शक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है अन्ना विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका में किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाई विद AI शुरू करने वाला भारत का पहला पहाड़ी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड है, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश शिक्षा में पढ़ाई विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। AI का प्रयोग बच्चों की तर्क क्षमता को प्रभावित कर रहा है, इसलिए नॉर्वे ने इसे प्राइमरी में बैन किया है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है कांडला पोर्ट, ऑप्शन बी है JNPT मुंबई, ऑप्शन सी है VO चिदम्बरम पोर्ट और ऑप्शन डी है कोचीन पोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है VO चिदम्बरम पोर्ट, इसका नया नाम रखा है, यानी ये बंदरगाह बना है VO चिदम्बरम पोर्ट। बता दो कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के धुबरी जिले में 70 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है?
आपके ऑप्शन NTPC, ऑप्शन बी SJVN, ऑप्शन सी है टाटा पावर, ऑप्शन डी है अडानी ग्रीन। इसका जो राइट आंसर है वो है SJVN। सतलुज जल विद्युत निगम ने असम के धुबरी में ये विशाल सोलर प्रोजेक्ट लगाया है। ये पूर्वोत्तर में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा असम के धुबरी में। अब वर्तमान में असम के अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है LIC, ऑप्शन बी PFRDA, ऑप्शन सी है EPFO और ऑप्शन डी है SEBI। इसका जो राइट आंसर है वो है PFRDA के द्वारा स्वास्थ्य पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड नियामक ने जो सब्सक्राइबर्स जो हैं पर डाके कि स्वास्थ्य लाभ के लिए योजना शुरू की गई है। NPS का अर्थ है न्यू पेंशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली या मुंबई, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है भोपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली और मुंबई में कृषि में उर्वरकों और पोषण पर चर्चा के लिए छठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका और रूस के बीच राजनीतिक हथियार कटौती संधि समाप्त हो गई है, उस संधि का नाम क्या है? यानी अमेरिका और रूस के बीच जो राजनीतिक हथियार कटौती संधि थी वो अब समाप्त की, तो इस संधि का नाम क्या है? आपका अपने स्टार्ट 1, ऑप्शन में न्यू स्टार्ट, ऑप्शन सी INF ट्रीटी और ऑप्शन डी है साल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू स्टार्ट। जो संधि है उसका नाम है न्यू स्टार्ट। आपको बता दूं इसे पहले 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने अपने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के किस क्षेत्र के पास लैंडिंग साइट की पहचान की है? आपके ऑप्शन हैं उत्तरी रेखा में, भूमध्य रेखा में, दक्षिणी ध्रुव पर या क्रेटर टाइको। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने लैंडिंग साइट की पहचान की है। आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो NEVA का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो बिहार। बिहार में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब ने बिहार राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। बता दूं कि ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स जो NRI 2025 में भारत की कौन सी रैंक हासिल की है? आपके ऑप्शन 40वीं, ऑप्शन 42वीं, ऑप्शन सी 45वीं, ऑप्शन डी है 50वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 45वीं रैंक हासिल की है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने वार्षिक बजट के साथ अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश कर इतिहास रचा है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इकोनॉमिक सर्वे और वार्षिक बजट दोनों को सरकार के सामने पेश किया है और एक इतिहास रच दिया है, समांतर पेश किया है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति का पारदर्शी आंकड़ा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लैंड्स कॉन्क्लेव को किस शहर से संबोधित किया है? आपके ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी है भिलाई। इसका जो राइट आंसर है वो है रायपुर। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लैंड्स कॉन्क्लेव रायपुर छत्तीसगढ़ से किया है। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत लाया गया था? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 92,
ऑप्शन आर्टिकल 94C, ऑप्शन सी आर्टिकल 93 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 100। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हैं आप। हालांकि प्रस्ताव पास नहीं हो सका था, ये हटाने के लिए लाया जाता है 94C अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी है 20 फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिवर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस या नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दूं कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया है? राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता, आपके ऑप्शन है विदिशा, ऑप्शन बी है सीहोर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी है इंदौर। इसका जो राइट आंसर है वो सीहोर। सीहोर में कृषि मंत्री हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय के नए औपचारिक दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम गाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 52 सेकंड, ऑप्शन बी है 100 सेकंड, ऑप्शन सी 190 सेकंड या 3 मिनट 10 सेकंड और ऑप्शन डी है आपका 60 सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो है 190 सेकंड का समय या 3 मिनट 10 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम को गाने के लिए। आपको बता दूं कि 52 सेकंड का जो समय है वो राष्ट्रगान गाने के लिए है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मात्र 17 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपके ऑप्शन आदित्य पांड्या, ऑप्शन बी है रोहन शर्मा, ऑप्शन सी आर्यन सिंह और ऑप्शन डी है विवान गुप्ता। इसका राइट आंसर है वो आदित्य पांड्या बने हैं। 70 साल की उम्र में एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? आपके ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय सेना आर्मी और ऑप्शन डी है NSG। इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय सेना जो आर्मी है वो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। इसमें विभिन्न देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान WLGSP के लिए किस जिले को पायलट जिले के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शन है बालाघाट मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी लुधियाना पंजाब, ऑप्शन सी करनाल हरियाणा और ऑप्शन डी है नासिक महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो बालाघाट मध्य प्रदेश को वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के तहत इसे घोषित किया गया है। ये किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में समाचारों में रहा प्रिया ट्रायल किस विटामिन के सप्लीमेंट से संबंधित है? आपके ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी और ऑप्शन सी है विटामिन B12 और ऑप्शन डी है आयरन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन B12 से है प्रिया ट्रायल, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि विटामिन की खोज फंक ने की थी, अ नेम गिवन बाय लोनिन, तो याद रखें आप। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय सी वकथॉन सम्मेलन नेशनल सी वकथॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल सी वैकथॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट ने यानी केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की पहली जलमग्न यानी पानी के अंदर सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है, ये कहाँ बनाई जाएगी? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है वो असम। इसे असम में
बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे असम में यह भारत की पहली सड़क और रेल अंडर वाटर टनल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? आपके ऑप्शन है 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां और ऑप्शन डी है 10वां। इसका राइट आंसर है 9वां बजट पेश किया है। पूछा सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया है। पूछा जाए कि ये पहली बार था जब बजट संडे को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहमुल्लाली किस देश के चर्च की पहली महिला बिशप बनी है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका राइट आंसर वो इंग्लैंड की पहली महिला बिशप बनी है सरहमुल्लाली। अब यह ईसाई धर्म के नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR-NIO की सौर आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन पणजी, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है कोची। इसका राइट आंसर है वो विशाखापट्टनम में किया है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी किसने जीता? आपके ऑप्शन है बराक ओबामा, ऑप्शन दलाई लामा, ऑप्शन सी है मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड। इसका राइट आंसर है वो दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी जीत लिया है। आपको बता दूं तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा और ग्रैमी अवार्ड और संगीत रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों के लिए परिवहन हेतु पूर्ण रूप से हाइड्रोजन संचालित जो बसें चलाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन बी है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सी है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु और ऑप्शन डी है राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आप यहाँ पर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन संचालित बसें अब चलेंगी 100%। विश्व का पहला एयरपोर्ट होगा जहाँ पर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर एयरपोर्ट जालंधर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? आपके ऑप्शन शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है महाराजा रणजीत सिंह एयरपोर्ट और ऑप्शन डी है गुरु नानक देव जी एयरपोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट उसका नाम रख दिया है। नेक्स्ट में, हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिनेश त्रिपाठी, संजय वर्मा, ऑप्शन सी है दिवाकर जैन और ऑप्शन डी है आर हरि कुमार। इसका राइट आंसर है वो दिवाकर जैन को अब डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल अपार्टमेंट नियुक्त किया गया है। यह है भारत में थल जल और वायु सेनाएं देश की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सरकारी रक्षा कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी यंत्र इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन माझगांव डॉक लिमिटेड और ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो राइट आंसर है वो यंत्र इंडिया लिमिटेड को ये दर्जा मिला है मिनी रत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB, ऑप्शन डी है UP वॉरियर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह ट्रॉफी लगातार दूसरी बार जीती है, जब RCB के शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 में अपनी ट्रॉफी नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL भी रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स ने लगातार दूसरी बार जीता, ये आप याद रखिएगा। वो रजत पाटीदार की कप्तानी में था और मैं जो WPL है वो रश्मिका मंदाना की कप्तानी में है, ये आप याद रखें। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गंटजर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपके ऑप्शन चिकित्सा से, ऑप्शन साहित्य एवं यात्रा लेखन, ऑप्शन सी खेलकूद और ऑप्शन डी है समाज सेवा। इसका जो राइट आंसर है वो है साहित्य एवं यात्रा लेखन से जुड़े हुए थे गंटजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
भूटान की रानी माँ को 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन विज्ञान, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी मानवता और असाधारण सामाजिक कार्य, ऑप्शन डी है पर्यावरण। इसका जो राइट आंसर है वो मानवता और असाधारण सामाजिक कार्य के लिए। भूटान भारत का एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र है, याद रखें। नेक्स्ट को हाल ही में मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में किस प्राचीन भारतीय लिपि की शिलालेखाएं प्राप्त हुई हैं? शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्ठी और ऑप्शन डी है तमिल ब्राह्मी। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिल ब्राह्मी। भारत और मिस्र के हजारों साल पुरानी संस्कृत संबंधों का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट हासिल करने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? आपके ऑप्शन ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन बी राशिद खान, ऑप्शन सी सुनील नारायण और ऑप्शन डी है शाकिब उल हसन। इसका राइट आंसर है वो है राशिद खान। T20 इतिहास में 700 विकेट हासिल करने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भव्य भारत भूषण पुरस्कार 2026 से किस संगठन को प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है पतंजलि योगपीठ, ऑप्शन बी ईसा फाउंडेशन, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन और ऑप्शन डी है आर्ट ऑफ लिविंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ईसा फाउंडेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय राजमार्गों जो नेशनल हाईवेज हैं के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो NHAI है उसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो नेशनल हाईवेज के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार कर्नाटक पहल और ऑस्ट्रेलिया कितने वर्ष के कम आयु बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की योजना बना रहा है? आपके 14 वर्ष, ऑप्शन 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 12। इसका जो राइट आंसर है वो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने पर प्रयास किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा नए क्वेश्चंस और बनाने के लिए। काफ़ी समय लगता है इस सब में, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। बाकी अगर इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टोटल जी के डोज टेलीग्राम चैनलों से फॉलो करें। बाकी PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।